प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 12वीं के संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हर पल की वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू z, यानी x एक पूर्णांक है और x की वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 12 से छोटा या 12 के बराबर। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, बहुत हल्के ही माइंड में ये फिनिश हो जाएगा। तो इसमें देखिए दिया गया है कि तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तुल्यता का मतलब है कि इसे हमें सतुल्य, सममित और संक्रामक बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। सममित के लिए, सतुल्य के लिए पहले चेक करेंगे। सतुल्य के लिए आप जानते हैं, सतुल्य में यदि स्मॉल ए कैपिटल ए का अवयव है तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन जो है सतुल्य का है। ये प्रत्येक के लिए स्मॉल ए कैपिटल ए का अवयव हो तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये इसका फार्मूला है। अब हम लोग जैसे उसे हल कर लें, एक कोई अवयव लें ए कामा ए, ठीक है, ये मान लीजिए कि कैपिटल आर में है, ठीक। अब ये आर में होगा तो यहाँ पे कंडीशन दिया है कि ए, जहाँ ए है वहाँ पे ए रखेंगे और जहाँ बी है वहाँ पर भी ए रखेंगे। ए माइनस ए 4 का गुणज है या नहीं। अगर 4 का गुणज होगा तो यह सतुल्य होगा। तो यहाँ पे ए माइनस ए हमें क्या मिला, घटाने पर 0। अब ए में से ए घटाएंगे 0 मिलेगा। अब ये 0 4 का गुणज है तो यहाँ लिखेंगे 0 4 का गुणज है। जब ये 0 4 का गुणज है तो लिख देंगे अतः आर सतुल्य है। अतः आर सतुल्य है। अब हम लोग सिद्ध करेंगे सममित के लिए। सममित के लिए क्या चेक करेंगे प्यारे बच्चों। सममित के लिए यहाँ पे अगर हम ले लें ए कामा बी, ठीक है ना, ए कामा बी यदि आर में हो तो ए माइनस बी ये 4 का गुणज होगा। चार का गुणज है। अब इसी को उलट दें। उलटने का मतलब ये है कि अब ये माइनस बी प्लस ए में माइनस कामन ले लीजिए। माइनस कामन लेंगे तो बी माइनस ए बचेगा। और इसे आप जानते हैं कोई भी अगर रूट के अंदर माइनस में है तो वो बाहर निकलने पर प्लस में हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं b माइनस
ए, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी चीज़ क्या है, 4 का गुणज है। यहाँ लिख देंगे भी 4 का गुणज है। अब जब b माइनस ए भी 4 का गुणज है तो लिखेंगे कि b कामा a बिलोंग्स टू r, इसलिए अतः r सममित है, सममित है। अब हम लोग संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक के, अब संक्रामक के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, तो संक्रामक के लिए बहुत ही सरल है, इसे भी हम ले चलेंगे a कामा b बिलोंग्स टू r, इसलिए a माइनस b 4 का गुणज है। a माइनस बी 4 का गुणज है तो इसका जो उल्टा होगा वो भी 4 का गुणज होगा, यानी b कामा c बिलोंग्स टू r, ये भी 4 का गुणज होगा। ऐसी स्थिति में, अगर ऐसी स्थिति में बात करें तो इन दोनों का मतलब माड में a माइनस बी प्लस b माइनस सी, यहाँ पे b माइनस सी लिखेंगे, वही चीज़ नहीं होगा, b माइनस सी, b माइनस सी भी 4 का गुणज होगा, भी जब ये और ये 4 के गुणज हो गए ना तो इसका जोड़ और घटाना भी 4 का गुणज होगा, गुणज होगा। अब देखिए ऐसी स्थिति में अगर इसे हम बताए थे कि अगर ऐसे आपको दिखे a माइनस बी तो इससे बाहर a माइनस बी, माड से बाहर निकालोगे a माइनस बी, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इन दोनों को हम ऐसे लिखें a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा a माइनस सी, ये भी 4 का गुणज होगा। अब देखिए इससे हम लोग क्या पा रहे हैं, जब ये 4 का गुणज हो गया तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, a माइनस सी, इसलिए a माइनस सी भी 4 का गुणज होगा। और जब ये 4 का गुणज होगा ना तो इसे लिखेंगे a कामा सी बिलोंग्स टू r, अतः r संक्रामक है, r संक्रामक है। अब आपने देखा कि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो लिखेंगे अतः r संबंध एक तुल्यता संबंध है, अतः r संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब इसी का हम लोग सेकंड को सॉल्व करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो सेकंड भाग है इसमें भी हमें तुल्यता संबंध दिखाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं a बराबर b, ये कंडीशन दिया है। तो सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे।
स्वतुल्य के लिए क्या होगा, किसी भी अवयव स्मॉल ए के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए ए बराबर ए, यानी यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी ए, इसी चीज़ को लिखे हैं। तो ये ए और ए बराबर हो गया इस कंडीशन में, तो यह सत्य है, यह सत्य है। और जब यह सत्य है तो आर क्या है, स्वतुल्य। अतः आर स्वतुल्य है। अब हम लोग सममित के लिए देखेंगे। सममित के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, सममित के लिए हम लेते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसलिए ए बराबर बी। ये तो क्वेश्चन में दिया था ऊपर ए बराबर बी, यह सत्य है। क्वेश्चन में जब दिया है तो यह सत्य होगा ही। अगर ए बराबर बी है तो हम बी बराबर ए भी लिख सकते हैं, यानी 2 बराबर अगर 5 है तो 5 बराबर 2 भी लिख सकते हैं। हाथी बराबर घोड़ा है तो घोड़ा बराबर हाथी भी लिख सकते हैं। तो इस तर्ज पे हम कह सकते हैं कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा, अतः आर सममित होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः कैपिटल आर सममित होगा। के लिए अब संक्रामक के लिए बात करें तो माना ए कामा बी अगर आर में है, ये दिया है ए बराबर बी, ये सत्य है। तो इस तर्ज पे बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, बी बराबर सी भी होगा। और तो यहाँ पे जब ए बराबर बी और बी बराबर सी है, तो अगर बी का मान यहाँ रख दें तो ए बराबर सी भी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर सी, और जब ए बराबर सी हो गया तो इस तर्ज पे हम लोग पहुँचे हैं कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक होगा। अतः कैपिटल आर संक्रामक होगा। तो अब हम इसी में कुछ पॉइंट और बचे हैं। हमें इसी क्वेश्चन में ये बताना है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। अब ऊपर आप देखें तो शुरू में जो कंडीशन लिखा था यहाँ पे, ये वाले, इस कंडीशन को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो 0 से अधिक या 0 के बराबर, 12 से कम या 12 के बराबर अगर ये है तो ए की वैल्यू जो है क्या हो सकती है, 0 के बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस चीज़ को दिया है। अब एक से संबंधित यानी एक का संबंध क्या बन सकता है, 1 कामा 1 बन सकता है इस तरीके से। तो एक से संबंधित बने समुच्चय में केवल एक ही अवयव आएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि एक से संबंधित होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कहा है एक से, यानी प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो हम केवल एक लिए और उसका रिलेशन बना दी 1 कामा 1, इसमें लिखेंगे एक से संबंधित बने समुच्चय में केवल एक ही अवयव आएगा
आएगा अभीष्ट समुच्चय, अतः अभीष्ट समुच्चय एक होगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 में कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें बताना ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक। अब सममित के लिए आप जानते हैं कि 1, 2 अगर R से संबंधित है तो 2, 1 भी R से संबंधित होना चाहिए। तो इस तर्ज को हम लोग देखते हुए अपने से बनाएंगे इसे कि अगर 1, 2 R से संबंधित है तो 2, 1 भी R से संबंधित होना चाहिए। उस हिसाब से हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं, मानने में अपने बाप का कहा जाता है। 5, 6, 7 ये होगा। और इसके संबंध के अनुसार हम लोग एक R संबंध बना लेते हैं। 5, 6 और 6, 5 क्योंकि हमें सममित ले आना है तो उस हिसाब से हमने बना लिया। अब चलिए स्वतुल्य पहले देखते हैं। स्वतुल्य के लिए, अब स्वतुल्य के लिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो स्वतुल्य में अगर इसका केवल एक अवयव लें, यानी ये जो 5 है वो कैपिटल ए में तो है, तो 5, 5 R में होना चाहिए, लेकिन ये 5, 5 R में कहीं दिख रहा है। 6, 6, 7, 7 दिख रहा है कहीं नहीं, इसलिए अतः R सममित नहीं है, सॉरी स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं संक्रामक स्वतुल्य के लिए। अगर हम स्वतुल्य के लिए बात करें प्यारे बच्चों, तो आप इसमें देखेंगे कि अगर इसका एक अवयव हम ले लें, जैसे A बराबर 5, 6, तो 5, 6 बिलोंग्स टू R, इसलिए 6, 5 बिलोंग्स टू R, यानी 5, 6 R में तो है ही, 6, 5 भी R में हो गया, इसलिए यह एक स्वतुल्य है। तो यहाँ लिखेंगे अतः R स्वतुल्य है। अब हम लोग संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक के लिए हम देखेंगे कि मान लीजिए कि अगर 5, 6 ये R में है, ठीक है, तो 6, 5 भी R में है। ऐसी स्थिति में इसका पहला, इसका अंतिम, यानी 5, 5 भी R में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लिखेंगे अतः R संक्रामक नहीं है। यानी ये क्या है, ये केवल सममित है, न तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है।
इसमें केवल आप सममित देख रहे हैं, लेकिन न तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट हल करेंगे। संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सममित हो, यानी ये कंडीशन जो है संक्रामक होगी, लेकिन ना तो स्वतुल्य होगी और ना ही सममित। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे अगर दिया रहे क्वेश्चन एग्जाम में तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सब अपने से मानना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लें कि यदि r कोई एक रियल नंबर हो और इस स्थिति में a, b सच दैट एज लेस दैन b होगा, ठीक है ना। अब स्वतुल्य के लिए अगर मान लें स्वतुल्य के लिए इसमें अगर एक अवयव ले लें a, बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे a b से छोटा है, तो क्या a से छोटा होगा क्या? ये सत्य नहीं है, ये सत्य। जब यह सत्य नहीं है तो r स्वतुल्य नहीं होगा, अतः r स्वतुल्य नहीं है। अब हम सममित के लिए चेक करते हैं। सममित के लिए अब अगर सममित के लिए देखें तो मानेंगे a, b बिलोंग्स टू r और a b से छोटा है, ये दिया है ऑलरेडी। अब इस तर्ज पे अगर हम कहें कि क्या b छोटा होगा a से, तो ये कभी नहीं हो सकता। जब ये चीज़ कभी नहीं हो सकता तो ये जो b, a है ना, ये r से संबंधित नहीं हो सकता। तो लिखेंगे अतः r सममित नहीं है। अब हम लोग इसी का देखते हैं संक्रामक। अगर संक्रामक के लिए बात करें तो जैसे ले लें a, b r से संबंधित है, यानी एज लेस देन b, और b, c भी r से संबंधित है, b लेस देन c। तो इस तर्ज पे हम लोग पहुँचे हैं कि ये जो a है ना, ये c से क्या होगा? छोटा होगा। तो इसको हम देख कर यह कह सकते हैं कि a, c बिलोंग्स टू r संबंधित होगा, अतः r संक्रामक है। यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ आप देखिए a b से क्या है? छोटा है, और b c से छोटा है। तो यहाँ पे a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो a किससे छोटा हो जाएगा? c से। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख दिए, और जब a c से छोटा हो गया तो a, c बिलोंग्स टू r, अतः r संक्रामक होगा। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इसके थर्ड पार्ट में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों? बहुत ही इजी है ये। इसका थर्ड यहाँ देखिए दिया गया है कि स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो इसका भी हम लोग हल करें। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने से मान लिया करें। ये जरूरी नहीं कि जो हम मान रहे हैं वही चीज़ आप भी मानिए।
4,6,8। तो इसका एक संबंध बना लेते हैं R। स्वतुल्य में 4,4, 5,5, 6,6 ये चाहिए हमें। 4,4, 6,6, 8,8 इस तरीके से मान लिए। और हमें क्या चाहिए, सममित के लिए 4, 6, 6, 4 चाहिए। ठीक, और ले लेते हैं 6, 8, 8, 6 चाहिए। तो यहाँ पे ये सब अपन इस बना सकते हैं। अब हम लोग स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। स्वतुल्य के लिए, अगर स्वतुल्य के लिए बात करें तो आप जानते हैं कि 4, 4, 6, 6 ये सब जो है स्वतुल्य होते हैं। 4,4, 6,6, 8,8 ये किस में है, R में। इसलिए R क्या है, अतः R स्वतुल्य है। अब हम सममित के, अगर सममित के लिए बात करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने अभी लिया है 4,6 ये R में है ना, तो 6,4 भी R में होना चाहिए। तो अतः R सममित होगा। और इस तर्ज पे हम लोग पहुँचे हैं कि R सममित हो गया। अब संक्रामक के लिए चेक कर लेते हैं। संक्रामक के लिए असंक्रामक के लिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे अगर संक्रामक के लिए बात करें, एग्जाम्पल लें, तो अगर 4,6 ये R में दिख रहा है, ठीक है, ऐसे हम ले लें अपने से 6,8। देखिए यहाँ का 6 लिए हैं, ठीक, और यहाँ पे कुछ भी अपने से रख सकते हैं बदल के। तो इस तर्ज पे हम लोग पहुँचे हैं कि ये 4,8 भी किस में होने चाहिए, R में। क्या दिख रहा है, क्या 4,8 कहीं नहीं है, इसलिए ये R में नहीं है, अतः R संक्रामक नहीं है। अतः R संक्रामक नहीं है। तो आप सेकेंड पार्ट में प्यारे बच्चे ये देखिए कि इसमें स्वतुल्य तथा सममित तो है किंतु संक्रामक नहीं है। ये देख रहे हैं, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक नहीं। नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। तो इसमें हम लोग अपने से एग्जाम्पल लें। R इज इक्वल टू कोई भी एग्जाम्पल आप मान सकते, A, B सच दैट A³ ग्रेटर आर इक्वल टू B³। ठीक है ना। अब इसको देखकर हम सॉल्व करेंगे स्वतुल्य। अगर स्वतुल्य के लिए बात करें, A,1 ये R में होना चाहिए, A, R में होना चाहिए। A³ ग्रेटर आर इक्वल टू A³, यानी A³ आप देख रहे हैं बराबर है, तो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कंडीशन को। और ये यानी ये क्या है, अतः R स्वतुल्य है। R स्वतुल्य है। अब हम लोग संक्रामक के लिए देखते हैं, सॉरी स्वतुल्य सममित के लिए। सममित के, अगर सममित के लिए बात करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जैसे A, B बिलोंग्स टू R सच दैट
ए क्यूब ग्रेटर आर इक्वल टू बी क्यूब, और ये चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं दिया है। और अगर हम इस चीज़ को ऐसे कर दें, पलट दें यहाँ पे, बी क्यूब ग्रेटर आर इक्वल टू ए क्यूब, तो क्या यह चीज़ सत्य है? ये चीज़ सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जब ये सत्य नहीं है तो हम कह सकते हैं कि बी कामा ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर सममित नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए अगर हम लोग संक्रामक के लिए बात करें तो इसमें हमें संक्रामक तो होगा ही। तो इसके अगर एग्जाम्पल लें, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, हाँ, तो ए क्यूब ग्रेटर आर इक्वल टू बी क्यूब। एक दूसरी राय, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर सच दैट बी क्यूब ग्रेटर आर इक्वल टू सी क्यूब। अगर ए क्यूब बड़ा है या बराबर है बी क्यूब से और बी क्यूब बड़ा है या बराबर है सी क्यूब से, तो इससे स्पष्ट होता है कि ए क्यूब बड़ा या बराबर होगा सी क्यूब से। तो इस तर्ज पे हम लोग कह सकते हैं कि ए कामा सी किससे संबंधित होगा? आर से, अतः आर संक्रामक है। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें स्वतुल्य है और सममित नहीं है, बस यही नहीं है, और संक्रामक भी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का 4 पार्ट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर दिया गया सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। तो यहाँ पे हल करेंगे, इसमें कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं माना a बराबर 5, 6, और इस पर परिभाषित संबंध r बना लेते हैं अपने से। क्या क्या बनाएंगे? 5 कामा 6, 6 कामा 5 और 5 कामा 5। अब स्वतुल्य के लिए चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए अगर यहाँ पे लिख दें कि 6 जो है ये कैपिटल ए का अवयव है, तो 6 कामा 6 आर में होना चाहिए, और यहाँ आप देख रहे हैं आर में नहीं है, इसलिए अतः जब नहीं है तो यहाँ डज नॉट लगा देंगे, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए क्या होगा? सममित के लिए अगर ये जो है 5, 6 कैपिटल ए का अवयव है, तो 5 कामा 6 आर में होना चाहिए है, और इसका उल्टा 6 कामा 5 भी आर में होना चाहिए, अतः ये क्या है? सममित है। अतः आर सममित है। अब हम लोग संक्रामक के लिए चेक करते हैं। अगर संक्रामक के लिए बात करें तो 5 कामा 6 ये आर में है, 6 कामा 5 भी आर में है, और इस तर्ज को देखकर
5,5 R में होना चाहिए, जो यहाँ पे है। जब ये है तो R संक्रामक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं।